अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। जी कर दए दरदानो दुनिया ते खिलार दियां। जी कर दए दरदानो दुनिया ते खिलार दियां। शबीर तेरे गम तू गम दुनिया दे वार दियां। शबीर तेरे गम तू गम दुनिया दे वार दियां। शबीर दे लोलो ते छुरियां सन चल दियां। शबीर दे लोलो ते छुरियां सन चल दियां। गर ज़हरा दिवस दे नू हथी जंदरे मार दियां। गर ज़हरा दिवस दे नू हथी जंदरे मार दियां। असगर नु दफन करके सैयद ने क्या मौला। असगर नु दफन कर
के सैयदैन के मौला सौ असगर जे हो मन तेरे नाम तो वार दिया सौ असगर जे हो मन तेरे नाम तो वार दिया अम्मा नु हुसैन क्या मेरे लिए दुआ करियो अम्मा नु हुसैन क्या मेरे लिए दुआ करियो नाने दी मोहब्बत दा हर कर्ज उतार दिया नाने दी मोहब्बत दा हर कर्ज उतार दिया रब जान की सैयद दी हम शीर ते बरत गया रब जान की सैयद दी हम शीर ते बरत गया सिर वीर दा पाछोली जुल्फानु सवार दिया सिर वीर दा पाछोली जुल्फानु सवार दिया शबीर तेरे गम तू गम दुनिया दे वार दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हम्दो सना तो बाद दुरूद सलाम बारगाहे सैयदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़ी जज़ा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवरी कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मसदर कायनात वजह कायनात जनाबी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद आले रसूल नस्ल रसूल खून बतूल जानशीने अमीर मिल्लत परवरदाए अवोश विलायत साहबजादाए बाला मर्तबत मखदूम अहले सुन्नत हजरत साहिबजादा पीर सैयद मुद्दस्सिर शरीफ शाह साहिब तिरमिज़ी चिश्ती सियालवी दामत बरकतुहुम आलिया सजादा नशीन आस्तान आलिया चक सिकंदर इंतहाई वाजिबुल क़द्र वाजिबुल एहतराम मौजूद मुहतरम सादात किराम उलमाए किराम नात खाना नशीरी लिसा बानियान महफिल नकीब महफिल मुअज़्ज़ज़ीन इलाका मेहमानान गिरामी ज़ीर पेशाम हाज़रीनो सामीन किराम अजदा पकीज़ा इज्तिमा शाह साहब किबला दी वालिदा मरहूमा मगफूरा सैयदजादी उन्हां दी 5वीं सालाना बरसी जिस विच मैं और आप अहबाब हाजिर हाँ दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हां रातां दा सदका जड़ियां करबला वाले ने करबला च गुजारियां अल्लाह मेरी और आप अहबाब दी अज दी रात कबूल फरमा के साडे वास्ते जरिया निजात बनाए
नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अम्मी जान दा सदका अल्लाह करीम शाह जी किबला दी वालदा मरहूमा मगफूरा दे दरजात दी मजीद बुलंदी फरमाए। उन्हां दी कब्र ते अल्लाह बेबहा रहमतां दा नुज़ूल फरमाए और शाह जी किबला नूं अल्लाह वली खिज़री अता फरमाए। इन्हां दा साया अहले सुन्नत व जमात ते अल्लाह हमेशा सलामत और आबाद फरमाए। फाज़िल मुहतशम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम नक्शबंदी साहिब अपनी मुहब्बतां दा इजहार फरमा रहे सन। मैं आपका भी शुक्रगुजार हाँ। जनाब मोहम्मद मुबशिर अली कादरी और दीगर तमाम मुअज़्ज़ज़ीन तशरीफ़ फरमा ने। अल्लाह करीम दी बारगाह अक़दस विच दुआ है अल्लाह सब दी हाज़री नूं अपनी बारगाह च मुस्तजाब फरमाए। कुर्ब जवार तो तुसी सारे जोक दर जोक ज़ौक़ दर ज़ौक़ मौज दर मौज काफ़िला दर काफ़िला तशरीफ़ लेके आयो। नबी पाक दे जोड़े पाकां दी खैरात विच अल्लाह करीम सब नूं हर हर कदम ते नेकी दे ज़ख़ीरे अता फरमाए। तुहाडी मस्जिद और तुहाडा मीनार देख के मेरा बड़ा दिल खुश हो रहा भाई। खूबसूरत मस्जिद तुसा बनाई है और मीनार बड़ा खूबसूरत बनाए। मस्जिद का खूबसूरत होना और इमाम और खतीब का बड़ा बेहतरीन होना ये मुहल्ले दे और इलाके दे बाज़ौक़ होने की अलामत होती है। तो शाह जी किबला और इन्हां दे वालिद गिरामी ने जी आप अहबाब की तरबियत रूहानी की थी माशाअल्लाह नज़र आ रही है। शाह जी किबला के नाल मेरा मुहब्बतां दा और अकीदतां दा बड़ा दरीना रिश्ता है और आप हमेशा मेरे बड़ी शफकत फरमाते हैं, बड़ी मुहब्बत का इजहार फरमाते हैं और मेरे वास्ते ये दुनिया व आखिरत का ज़ख़ीरा है कि नबी पाक दी आले अतहार मेरे नाल मुहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह करीम इन्हां मुहब्बतां दे सिलसिले नूं दुनिया कब्र हशर हमेशा सलामत रखे। शाह जी किबला फरमा रहे सन कि अज सानू अज़मत पंज तन पाक सुनाओ। उस हवाले नाल मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद दी सूरतुल कौसर दी तिलावत करने का शर्फ हासिल कीता। अल्फाज के लिहाज नाल कुरान मजीद की सब तो छोटी सूरत, अजमत के लिहाज नाल कुरान मजीद की सब तो बड़ी सूरत है। इस सूरह मुबारक के ज़ीमन के अंदर मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं 4 बेटियां और 3 बेटे अता फरमाए। हजूर दियां बेटियां तो जवान हुई मगर हजूर के बेटे बचपन च इंतकाल कर गए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा इंतकाल होया। कुफारे मक्का ने हरमे काबा के अंदर एक मीटिंग बुला ली। उहदे च काफिरां दा एक चौधरी एक सरदार जिहदा नाम है आस बिन वाइल इज्तिमाई कुफारे छुट के खड़ा हो गया थे। कहने लगा खबरदार अज तो बाद मुहम्मद नूं को पत्थर ना मारे, ना कोई उन्हां दी तबलीग दा रस्ता रोके ते ना कोई उन्हां नूं तंग करे। काफिरां ने पूछा कि क्या तू मुहम्मद दा कलमा पढ़ लिया कि तू उन्हां दी तरफदारी कर रहे है? कहने लगा मैं कलमा नहीं पढ़िया, मैं इस वास्ते मना कर रहा कि मुहम्मद दा पुत्र कोई नहीं। आ जड़ा इस्लाम दा सिलसिला मुहम्मद अरबी ने शुरू किया ना, ये मुहम्मद के बाद आप ही बंद हो जाना है क्योंकि पुत्र कोई नहीं। कहने लगा कि कौन मुहम्मद के मिशन जारी रखेगा? ना तो मुहम्मद के बाद उदा मिशन जारी होना है, ना उदी नस्ल जारी होनी, ना किसी उदा जिक्र करना है। और तीसरा जुमला जड़ा उन्हें बोलिया, कहने लगा मुहम्मद माज़अल्लाह अबतर हो गए। साडे पंजाब च किसी का पुत्र ना होवे ते लोग कहते हैं फलां बंदा औतर है। ये पंजाबी का लफ्ज औतर असल च अरबी का लफ्ज अबतर है। ये 3 जुमले आस बिन वाइल ने बोले, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी समात तक पहुंचे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक ते पुत्र दे जावन दा गम तो दूसरा शरीकां दे मेने, गम दुगना हो गया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने रो के आसमान वाल वेखिया। चक सिकंदर दी इस जामिया मस्जिद अल फलाह के अंदर तशरीफ लेके आने वालों, महबूब रोंदे नहीं वेखे जाते। मैं जुमला दोबारा बोलन लगा, महबूब रोंदे नहीं वेखे जाते हैं, या इंज कह लेने भावें रब ही होवे पर महबूब रोंदे नहीं वेखे जाते। शाह जी महबूब एडा लाडला होवे कि जिदे दम बदले रब ने पूरी कायनात बनाई होवे, जिदे सारे अकदस ते रब ने लौ लाख दा ताज पाया होवे। उस यार दी अख दा अथरू वेख्या ते अल्लाह करीम ने उस वेले अपने महबूब ते सूरतुल कौसर नाजिल फरमाई।
इन तीन आयात बैनात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को तसल्लियां भी दे दित्तियां ते काफिरां दे मेहनत दे जवाब भी दे दिते। हुण इन आयात बैनात अल्लाह करीम ने अपने महबूब को तसल्ली किवें दित्ती, काफिरां नूं जवाब किवें दिते और इहदे विच नस्ल रसूल दा किवें जिक्र है। बस मैं इहो आप अहबाब दे कुछ गुजार करना है। हुण पढ़िए कुरान जे सुभान अल्लाह तो सारे भाई एक कोशिश होर करो भला, इहदे नाल ते मेरा गुजारा नहीं होना भाई। गोडे छड़ के नाल दे बेली दा हाथ पकड़ो, उच्चा करके ते नहीं उच्ची सुभान अल्लाह आखो कि मदीने आवाज जावे। जेड़ा ना बोले वो एक बारी अपने अंदर झाती जरूर मारे कि मेरे को केड़ा गुनाह हो गया जिदी वजह तो रब मैनू सुभान अल्लाह कहने भी इजाजत नहीं दे रहा। शाह जी आमीन आख्या जे मैं दुआ करना या अल्लाह जेड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह आखे अगला हज अपने अबू नाल करके आवे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले अपनी अम्मी नाल अगर रमजान शरीफ मदीने गुजार के आवे। या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सोवे ते ख्वाब विच मदीने वाला आप आवे। ते तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले नु जाग दे महफिल च कमली वाले दा दीदार करा दे। हुण काम इत्थे रखिया जे फिर हौला बोले उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अज गला खराब हो जे लोग पुछन तेरे गले नु की होया, आखी राती नबी पाक दी आले अतहार दा जिक्र होंदा रहा ते मैं सुभान अल्लाह कहता रहा। बे मुर्शदे बंदे नाल मैं कदे बोलिया नहीं, ओ बोले जिदा मुर्शद मौला अली है। होर ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया इन्ना आतैना कल परवरदिगार ने फरमाया कमली वाले पुत्र लैके कौसर अता कर दिता है। अर्ज की अल्लाह कौसर पुत्रां दा नेमल बदल किवें हो गया। अर्ज की काफिरा में न मारे मोहम्मद दा पुत्र कोई नहीं, ओदे बाद ओदा जिक्र जारी नहीं रहेगा। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, फरमाया कमली वाले आओ असा एक पुत्र लेके तेनों इन रूहानी पुत्र दे दिते ने। फरमाया सोने जग भी जिक्र तेरे करेगा, रब भी जिक्र तेरे। अर्ज की अल्लाह मेरा जिक्र ते जारी रहेगा। अर्ज की अल्लाह मेरी नस्ल की में जारी होगी, पुत्र ही कोई नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कमली वाले जे मैं ना चाहवा पुत्रां वालियां दियां भी नस्ल ना टुरन देवा, जे मैं चाहवा बगैर पुत्रां तो नस्ल टोर लवा। अर्ज की अल्लाह मेरी नस्ल की में जारी होगी। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, फरमाया कमली वाले आओ तेरी औलाद मैं अली दे सुलभ च रख दी है। सोने पिंड पिंड सैयद होणगे, हर शहर च सैयद होणगे, हर मुल्क च सैयद होणगे। कयामत तक सैयदां वेख के जमाना कहेगा ए सैयद औलाद अली दी ने, आल नबी दी औलाद अली दी ने, आल नबी दी ने। भाई जिदी औलाद होवे आल भी ओदी हुंदी है, पर औलाद अली दी ने, औलाद अली दी ने, आल नबी दी ने। इजाजत होवे ते तर्जमा मियां मुहम्मद बख्श को करवा दे वहां। तुसी नहीं बोले नहीं ते करवा मैं देना सी। कई बेली घरों सलाह करके उन्होंने मौलवी टिल वाले मैं नहीं बोलना। मैनू भी 26 साल हो गए खिताबत कर दिया, उन्होंने शाह जी मैं भी नहीं बुला सकिया। जेड़े बगैर सलाह दे आयो ना ओ बोलो सुभान अल्लाह। एक बारी सुभान अल्लाह बोलिए तो जन्नत एक दरख्त लगता है। अज इन्नी सुभान अल्लाह बोल के घर जाओ पता लगे मैं तो जन्नत च बाग लगा के आया। अपना अपना बाग लगाओ तो उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। आर बेकड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ले आए आल नबी औलाद अली दी, आल नबी औलाद अली दी।
चले उन्हां दी नाम लिया बस नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे ते मैल अंदर दी जांदी बस नाम लिया बस नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे ते मैल अंदर दी जांदी। मियां साहब फरमाते ने आल नबी औलाद अली दी गल मैं वड्डी कर गया तुसा सुभान अल्लाह नहीं आखी। आल नबी औलाद अली दी अलामा साहब अगे जाके फरमाते ने नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे। भाई नाम लिया पाप दा मतलब है गुनाह। फरमाते ने नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे मैल अंदर दी जांदी। मैनू इंज लगदा है मियां मुहम्मद बख्श सानू आ अकीदा देना चाह रहे ने। वो फरमाते ने नबी के घर वाले इन्ने पाक ने इन्ने पाक ने इन्ने पाक ने कि मुसल्ले ते बह के अल्लाह अल्लाह कीते भी बंदा पाक हो जाता है, अली अली कीते भी बंदा पाक हो जाता है। फरमाते ने नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे ते मैल अंदर दी जांदी। चक सिकंदर वाले तो कुर्बो जवार तो आने वालों घर में जब 5 बेटियां होना तो लोग फिर भी आके पता की कहते ने शाह जी अलामा साहब पीर साहब हजरत जी को वजीफा दो अल्लाह पुत्र दे दे, कोई तवीज दो अल्लाह पुत्र दे। लोग दवाई खाते तवीज पहनते मन्नत मनते वजीफे पढ़ते क्यों अल्लाह पुत्र दे। भाई वो जड़ियां घर में 5 बेटियां ने वह भी तो अपना खून है वह भी तो अपनी औलाद है तो फिर लोग पुत्र ही क्यों मंगते हैं। मियां मुहम्मद बख्श फरमाते ने सिख पुत्रां दी डाढ़ी होंदी आखन लोग सियाने ए मेवा नबियां भी मंगिया कर कर उजर बहाने। नबियां भी रब को पुत्र ही मंगे रब्बे हबली मिन सालिहीन रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा रब्बे ला तज़रनी फर्दम व अंत खैरुल वारिसीन। नबियां भी पुत्र ही मंगे क्यों क्योंकि नस्लां पुत्रां तो जारी होंदियां। बेटी दी औलाद नस्ल नहीं होंदी बेटे दी औलाद नस्ल होंदी है। दोतरे नस्ल नहीं होंदे पोतरे नस्ल होंदे ने क्योंकि बेटी दी औलाद अपने बाप दी नस्ल होंदी है जिथे बेटी दी शादी की जाए अपनी नस्ल पुत्रां चों चलदी है। आ जेडे सैयदजादे ने जिन्हां दे दरवाजे ते असी आया ते ओ जेडे करबला डेरे ला के बैठे ने इत्थे नबी दी बेटी दी औलाद ने इत्थे मौला अली दी नस्ल ने। फिर इन्हों असी नस्ल रसूल क्यों कहने असी आ करबला वालियां दी आ पंज तन पाक दी आ सैयदां दा जिक्र क्यों करने ये तो अली दी नस्ल ने। इन्होंने असी नबी दी नस्ल क्यों कहने ये तो नबी दे दोतरे ने नबी दा ते पुत्र जिंदा कोई नहीं ये तो नबी दी बेटी सैयदा ज़हरा पाक दी औलाद ने। पढ़े लिखे नौजवान ते उलमा तशरीफ फरमाओ वैसे ते इन्ना आतैना कल कौथर भी मेरी दलील है वैसे कुरान चो आयते मुबाहला अबना अना व अबना अकुम भी मेरी दलील है पर मेरा दिल करदा मैं कुरान चो तुहानू ना 2 लुत्फ वाली आयतां सुनावां। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह जेड़ा जूंदा जागदा ना वो हाथ चाह के बोले मैनू पता लगे मैं नबी पाक दे जागदे जवाना च गुलामा च बैठा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। परवरदिगार ने आदम दी नस्ल दा जिक्र फरमाया असा दाऊद ने आदम दी नस्ल च पैदा फरमाया असा सुलेमान ने आदम दी नस्ल च पैदा फरमाया असा अयूब ने आदम दी नस्ल च पैदा फरमाया असा यूसुफ ने आदम दी नस्ल च पैदा फरमाया असा मूसा ने आदम दी नस्ल च पैदा फरमाया असा हारून ने आदम दी नस्ल च पैदा फरमाया। आदम दी नस्ल दा जिक्र करदे आ फरमाया व ज़करिया व यहया
जकरिया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन। अल्लाह ने फरमाया जकरिया ते यहया नु ईसा ते इलियास ने आदम दी नस्ल च पैदा फरमाया। अर्ज की अल्लाह सारे नबी आदम दी नस्ल हो गए, ईसा किवें आदम दी नस्ल हो गए? ईसा दा ते बाप ही कोई नहीं, आदम सारे दे दादा लगदे ने, ईसा दे ते नाना लगदे ने। अल्लाह ने फरमाया सारे नबी बाप वाले आदम दी नस्ल ने, ईसा मां मरियम वाले आदम दी नस्ल है। चक सिकंदर वाले हो, जे मरियम दा पुत्र ईसा अपने नाने आदम दी नस्ल हो सकदे, फिर फातिमा दा हुसैन भी नाने मुहम्मद दी नस्ल हो सकदा। जिन्हों मेरी दलील दी समझ आई उच्चा बोले सुभान अल्लाह। जिन्हों नबी दी आल नाल जिन्ना प्यार है उन्ना उच्चा बोले सुभान अल्लाह। मेरी मिल्लत दे नौजवानों पता चलिया ए औलाद ते अली दी ने पर आल साडे नबी दी ने। असी क्यों ना अपने नबी दी ज़ुर्रियत दा जिक्र करिए, असी क्यों ना नबी दी आल दा जिक्र करिए। उन्हां दी मैं की शान सुनावां, ओ जेड़े नबी दे मोढियां ते बैठ जाण, मोढे ते कमली आ जाए ते कुरान च अल्लाह फरमाया अय्युहल मुज़म्मिल, कुरान च या अय्युहल मुद्दस्सिर। कुरान ना पढ़ा थे, थोड़ा जिहा हौला बोलो, बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। हाथ भी ना चुके मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए। आया मैं तुहाडे पिंड पहली बार शादी के दूसरी बार आया, मुझे एक मैं तजर्बा कर लिया कि तुहाडे पिंड शाजी सलूक बड़ा है। क्योंकि जदों मैं आखा ना सुभान अल्लाह बोलो, एक बारी अगले बोलते हैं तो एक बारी पिछले बोलते हैं। ये उन्हों का साह कढ़ाते हैं तो वो इन्हों का साह कढ़ाते हैं। मैं तुहानू लड़ा नहीं आया, अल्लाह तुहाडा सलूक सलामत रखे। मैनू सलूक ना कट्ठे सुभान अल्लाह बोल के विखाओ सारे, होर जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने एक संदूक का जिक्र फरमाया। बनी इसराइल यहूदियों के कोल एक संदूक सी, उस संदूक को सामने रख के ना ते अर्ज करते हैं या अल्लाह पुत्र दे दे। अल्लाह पुत्र दे देंदा है। कहते हैं संदूक सामने रख के या अल्लाह सानू कौमे अमालका नाल जंग करन चलने फतह दे दे। अल्लाह फतह दे देंदा है। बारिश मंगते हैं, अल्लाह बारिश दे देंदा है। हुण संदूक च है कि आ जड़ियां यहूदियों ने जगह जगह जंग छेड़ी है ना, दरअसल उस संदूक नू ढूंढ रहे हैं। एक बादशाह गुजरे बुख्ते नसर, उन्हें यहूदियों को एक संदूक खो के किधरे दफन कर देता। जब तक ये संदूक यहूदियों को रहा, अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन दा ताज इन्हां दे सर ते रहा। जिस दिन दा उस संदूक गुम हो गया, यहूदी दुनिया च जलील हो गए। अज भी संदूक ढूंढ रहे ने, कदे उस संदूक मिल जाए असी फिर दुनिया के सरदार हो जाइए। उस संदूक की है, कुरान ने उसका रंग पेश फरमाया। पढ़िए कुरान जो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना आयत मुल्किही अय्यातियकुम ताबूत फी सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बकियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। अल्लाह ने फरमाया उदे च मूसा ते हारून दी औलाद दा तरका है। उलमा फरमांदे ने उदे च मूसा अलैहि सलाम दियां जुतियां ने, उदे च हारून अलैहि सलाम दा अमामा है, उदे विच तौरात दियां चंद तख्तियां ने, उदे च मनो सलवा दे टुकड़े ने। अल्लाह ने फरमाया तहमिलुहुल मलाइका, फरमाया उन्होंने फरिश्ते मोडियां ते चुक के फिर देने, उन्होंने फरिश्ते मोडियां ते चुक के फिर देने। सिकंदर चक वाले हो जिदे च मूसा दियां जुतियां होन, उन्होंने फरिश्ते मोडियां ते चुक के फिर देने। मैं ते गल उन्हां दी पिया करना जिन्हां नूं मुहम्मद मोडियां ते चुक के फिर दे। यार जिदे विच मूसा दियां जुतियां होन, तवज्जो है,
ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਨ ਉਹ ਸਦੂਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਨ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਫਿਰਨ, मैं उन हां का जिक्र करन लगा जिन्होंने कमली वाले मोढियां ते चुक के फेरदे ने। शाह जी मक्के ते मदीने दी मिट्टी चुमे मेरे नबी दे कदम ते रब कुरान विच मिट्टी दी कसम चुक लवे। आला हज़रत फरमाते ने खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। अच्छा मिट्टी चुमे मेरे नबी दे कदम ते रब कुरान च कसम चुक लवे, जिदा मत्था ही नबी चुमे। नहीं बोले सुभान अल्लाह। एक बार उच्ची सारे बोलो सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा सा मक्के ते मदीने दी मिट्टी चुमे मेरे नबी दे कदम ते रब कुरान च कसम चुक लवे। उन्हां दी की शान होवेगी जिन्हां दा मत्था नबी आप या चुकदा है। ए तुहाडे पिंड नूं नाज है ना कि तुहाडे पिंड शाजी रहिंदे ने, है ना? एक सैयदजादा रहिंदा है ते किन्ना नाज हुंदा कि साडे पिंड पीर साहब ने, मेरे पिंड वाले नाज करदे होणगे साडे पिंड आसी साहब रहिंदे ने, है ना? तो तुहाडे पिंड कोई MNA, कोई वजीर साहब, कोई मुशीर साहब, कोई पीर साहब, कोई आलिम दीन होवे ते तुसीं नाज करदे हो भाई फलां वजीर साडे पिंड दा है, फलां MNA साडे पिंड दा है। इहदा मतलब है एक बंदा अजमत वाला होवे ते पिंड नाज करदा है, बरादरी नाज करदी है। मैनूं सच्ची दस उस वेड़े नूं अपने ते किन्ना को नाज होवेगा जिथे सारे ही अजमत वाले पे बसदे ने। चलो इन जुमला कह लेने हो जेड़े वेड़े च अली भी वसदा होवे ते नबी भी वसदा होवे। सच्ची दस्यो उस घर वाले नूं कदे को परेशानी आई होवे कि जिन्हां दे घर अपना ही मुश्किल कुशा होवे, ओ जिन्हां दे वेड़े अपना ही मुश्किल कुशा होवे, उन हां दी क्या बात है। मेरा दिल करदा मैं तज़किरा छेड़ा सैयद कायनात, राहत क़ल्ब मुस्तफ़ा, नूर दीदा मुस्तफ़ा, शहजादी कौनैन, मखदूम कायनात, मखदूम उम्मत,
हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा आलिमा फाजिला आबिदा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा व रदियल्लाहु तआला अन्हा आप दे तज़किरे तो शुरू करिए जिन्ना विचों अल्लाह ने मुहम्मद दी नस्ल जारी की है। तुहाडी मेरी नस्ल पुत्रा तो जारी हो रही है ना। कायनात च इको ही मदीने वाला है ते कायनात च इको ही ज़हरा है कि इस बाप दी नस्ल रब ने बेटी चो जारी की है। किसे नबी दी नस्ल भी बेटी तू जारी नहीं, किसे इंसान दी नस्ल बेटी तू जारी नहीं। इको ही ज़ाते मुस्तफा ते इको ही सैयदा ज़हरा है जिन्हां विचों अल्लाह ने मुहम्मद दी नस्ल जारी की है। मैं दा तर्जमा जे करे करना दिल मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा दिल मुस्तफा दा चैन पे करार फातिमा ए दिल मुस्तफा दा चैन पे करार फातिमा मौला अली दे घर दा सिंगार फातिमा और बेटे शहीद बाप नबी फिर आप सैयदा तो जन्नत दी हुक्मरान पे सालार फातिमा और बलियां दी बोसा गाए क्या खट बतूल दी नबियां दे ताजदार दी गमखार फातिमा और सरदार जो भी मंगे नहीं तेरे फातिमा तो मंगे के मुख्तार कुल दी बेटी है मुख्तार फातिमा ए ओ नबी दी बेटी ज़हरा है। मेरे सियालकोट दा कलंदर लाहौर दा दरवेश मुसव्वरे पाकिस्तान हजरत अल्लामा इकबाल ने फरमाया ए नबी दी बेटी ज़हरा जिन्नियां तेरियां शाना ने जे तेरे बाबल ने मना ना कीता होंदा लोकी काबे दा तवाफ करदे ने मैं तेरी कबर दा तवाफ करया करना। इकबाल ने फरमाया सैयदा दिल ते करदा मैं तुहाडी तुरबत अनवर दा तवाफ करा। कभी यह हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। तड़प रहे पर की करा शरीयत इजाजत नहीं देती वरना अजमत ए वे कि तुहाडी तुरबत अनवर दा तवाफ किया जाए। जदों मां दी गोदी च आईयां ना अम्मा खदीजा फरमा दिया पहले तो 9 महीने मैनू अपने वजूद चो मुश्क अंबर दियां खुशबुआं आउंदियां रहियां। दुनिया ते आईयां ते नबी पाक ने गोदी च बिठा के ते बेटी दियां जुल्फां नू सूंघना। किसी अर्ज की या रसूल अल्लाह लोग औलाद नू चुमदे ने तुसी सूंघदे हो। फरमाया मेरी बेटी दा नाम ज़हरा है। ज़हरा जन्नत दे फुल्लां दी कली नू आखदे ने। फरमाया मैं फातिमा नू सूंघना मैनू जन्नत दी खुशबू आंदी। क्यों ना खुशबू आवे। अहले इल्म हजरात तशरीफ फरमा ने मेरे नबी ने फरमाया अल फातिमा मिन्नी फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है। 1500 साल दी इस्लाम दी तारीख उलमा दा इस बात उते इत्तिफाक है कि मेरे नबी ने फरमाया मां बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। फरमाया मेरे मिंबर तो लेके ते औ जेड़ी मेरे हुजरे तक जगह है ना एक जन्नत दा टुकड़ा है। जिन्ना मदीना तैयबा देखा है उन्होंने पता है जिन्ना नहीं वेख्या अल्लाह सारे दे नसीबां च करे। 2 नफल रियाजुल जन्ना च पढ़न वास्ते ना लोगों को बड़ी मेहनत करनी पैंदी। क्यों वो जन्नत दा टुकड़ा है।
वो जन्नत दा क्यों टुकड़ा है कि हजूर हुजरे चो निकल के ते मुसल्ले तक 5 वक्त नमाज पढ़ावन आउंदे सन। वो जिथू कमली वाले 5 वारी आउंदे थे जांदे सन, वो जगह हजूर दे कदमां दा बोसा लै लै के जन्नत हो गई है। बाद ने लिखा कि नहीं नहीं ये जमीन दा टुकड़ा नहीं, ये है ही जन्नत दा टुकड़ा, ला जमीन ते उतारे। अच्छा मिंबर तो लेके आप दे खैमे मुबारक ते हुजूर दे हुजरे मुबारक तक जगह जन्नत दा टुकड़ा है, पर वो जिहड़ी जन्नत दा टुकड़ा जगह ना उहदे विच एक होर टुकड़ा है। वो टुकड़ा मेरे नबी दी कब्र अनवर। उलमा फरमाते ने कि वो टुकड़ा ते जन्नत तो अफजल है ना, वो ते जन्नत दा टुकड़ा है ना, पर आ जेड़ा टुकड़ा हुजूर वाला है ना, जिथे हुजूर आराम फरमाने नबी पाक लेटे ने, जेड़ा वजूद अतहर नाल मसे मिट्टी फरमाते ने, वो जमीन दा टुकड़ा जन्नत दा नहीं बल्कि जन्नत नालों भी अफजल है ते खुदा दे अर्श नालों भी अफजल है। मेरी गल दी परवाज वेख्या जे ते फिर सुभान अल्लाह परवाज वाली आख्या जे। वो टुकड़ा जन्नत दा है, ओदे विच एक टुकड़ा है जेड़ा नबी दे नाल लगा है, वो जन्नत दा नहीं, वो जन्नत नाल भी अफजल है ते अर्श नालों भी अफजल है। जमीन दा टुकड़ा मुहम्मद नाल लग जाए ते जन्नत नाल अफजल हो जांदा है। मैं जन्नत दी गल ते करदा ही नहीं पिया, मैं ते मुहम्मद दे टुकड़े दी गल पिया करना। मिट्टी दे टुकड़े दी नहीं, मैं मुहम्मद दे टुकड़े दी गल पिया। फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरा टुकड़ा है। एक बाबा आया मेरे नबी दी बारगाह ते अर्ज करदा, सुबह बेटी दी शादी है ते को तोहफा दियो। रसूल करीम ने फरमाया बाबा आओ खजूर दी टहनी लेके आ, एक शीशी लेके आ। बाबा टहनी ते शीशी लेके आया, नबी करीम ने उस टहनी दे नाल ना बाज़ मुबारक ते पसीने मुबारक दा कतरा उतारिया ते शीशी च भर के फरमाया जा बाबा जदों बेटी दुल्हन बन जाए ते ओनू अज इत्र ना लगावी, मुहम्मद दा पसीना लगा देना। जे तुसी नहीं थके तो सुभान अल्लाह फरमाओ, सवाब समझ के बोलो सुभान अल्लाह। मैं गड्डी च अक्सर गल करना कि गुजरात परे परे जाइए ना, लाहौर ते जनूबी पंजाब वाल तो उधर माहौल महफिलों का हो रहे थे, गुजरात तो इधर इधर हो रहे, उधर गल ना भी करो तो सुभान अल्लाह भी कर देने, इधर जो मर्जी कर लो सुभान अल्लाह नहीं कहते। उदी वजह है कि तुसी तवज्जो नाल बड़ा सुनदे हो कि खतीब नु नापदे भी हो, तोलदे भी हो कि भाई की बोल रहे हैं। तवज्जो तुहाडी अपनी जगह पर, मैं की करा, मेरे कोल सुभान अल्लाह बगैर तकरीर होंदी ही नहीं। तुसी अपनी आप तो मजबूर हो ते मैं अपनी आप तो मजबूर हूं भाई। रोंद ना मारो ते उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। ओ शाह जी मैं रहीम यार खा गया ते मैं कहा रोंद ना मारो, वो एक दूसरे नु पुछन लग पिया रोंद की हुंदा है ते तुहानू ते पता तुसी मरदे रहंदे, लिहाजा रोंद ना मारो ते उच्चा सुभान अल्लाह फरमाओ। मेरा दिल करदा थोड़ी मस्जिद दी दीवारां चो सुभान अल्लाह दी आवाज आवे, अज तो बाद जेड़ा नमाजी आवे उन्होंने सुभान अल्लाह दी आवाज सुनाई देवे, उन्होंने पता लगे थे नबी दे दोतरियां दा जिक्र होया सी ते सुन्नी सुभान अल्लाह कह के गए सन। औलाद वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसीने दा कतरा मुबारक दिता, बाबे दी बेटी दुल्हन बन गई, उन्हें नबी करीम दा पसीना लगाया। ओदा दामाद दूल्हा बन के आया, उन्हें भी नबी करीम दा पसीना लगाया। हदीस पाक च आंदा है उन्हां दे घर वाली इशारा करके लोग कहंदे ने ए बैतुल मुतय्यबीन है, ए खुशबुआं वालियां दा घर है। उलमा फरमांदे ने दुल्हन ते दुल्हे च नबी दी खुशबू नहीं आंदी, अगों जेड़ी औलाद जमदी रही ओदे विचों भी मुहम्मद दी खुशबू आंदी। पर गल इत्थे नहीं मुकी। हजरत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह मेरे नबी तो 850 साल बाद पैदा हुए। कितने? 850 साल बाद पैदा हुए। फरमाते ने जदों मैं वडेरा हो गया, यानी नबी पाक तो 900 साल बाद, फरमाते ने मैं मदीना तैयबा हाजरी देवन गया। मदीने दी गलियां च उस दुल्हन दी नस्ल चो मैं कुछ लोग वेखे, उन्हां चो अजे भी कमली वाले दी खुशबू आउंदी सी। पर गल इत्थे भी नहीं जे मुक्की। पिछले रबीउल अव्वल शरीफ तो मैं इंग्लैंड गया ना, ते इंग्लैंड में तकरीर कर रहा थे, मैं रिवायत बयान की थी। मेरे कोल हजरत पीर फयाजुल हसन साहब सुल्तान बाहू वाले तशरीफ फरमा सन, ते अंदर जदों कमरे च असीं खाना खान बैठे
पीर साहब मैनू कह लगे आसी साहब तुसां ते 900 साल की गल की है ना कहते मैं तुर्की गया तो उत्थे उस दुल्हन की नस्ल चो कुछ लोग रहिंदे ने मैं मिल के आया उन्होंने चो अजे भी कमली वाले की खुशबू आउंदी है। अच्छा जिन्हों कतरा कमली वाला भेज दे पसीने का 1500 साल तक उसकी नस्ल चो मुहम्मद की खुशबू आवे ते जिहड़ी टुकड़ा ही मुहम्मद आवे तुसी नहीं बोले सुभान अल्लाह ओ जेड़ी टुकड़ा ही मुहम्मद दा होवे ओदे चो किन्नी को मुस्तफा दी खुशबू आंदी होवेगी। इत्थे हज़रत इमाम मालिक दे कौल आप अहबाब दे गोश गुजार करा। हज़रत इमाम मालिक इमाम मदीना जिन्हां सारी जिंदगी दे अंदर बैठ के ते हदीस पाक पढ़ाई। एक दिन हदीस पाक दा सबक पढ़ा रहे थे, एक बच्चा उठ के खलो गया, उन्हें अर्ज की थी हुजूर एक सवाल करना है। फरमाया जी। उन्हें अर्ज की थी हुजूर कुरान कहंदा कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बतूल वो औरतां दी सरदार है। कुरान ने उन्हें सैयदतुन निसाइल आलमीन आखे। हदीस पाक के चाहता कि हज़रत खदीजा या हज़रत आसिया ये औरतां दी सरदार है। कह लगा हुजूर जरा फैसला फरमाया जी औरतां दी सरदार कौन है, मरियम, खदीजा या आसिया? ये इमाम मालिक दा कौल है, मेरा जड़ा वो अपनी जगह कायम है। इमाम मालिक ने फरमाया तू औरतां दी गल करना है? फरमाया मेरे नबी ने फरमाया अल फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है। फरमाया तू औरतां दी गल करना है, मैं किसी मर्द नूं भी मुहम्मद के टुकड़े के बराबर नहीं समझदा। इत्थे मेरा दिल करदा हुण मैं तुहानूं अल्लामा इकबाल दे ना दरबार ते जरा लै चला। ओ तुसी बोलो यार सुभान अल्लाह। अजे ते मैं शुरू होया, अजे ते मैं एक हस्ती दा तारुफ शुरू कीता है ते मैं जिक्र पंजां दा करना है। शाह जी ने मैनू 5 तकरीरां देतियां कि अज 5 तकरीरां करनियां। मेरे कान च फरमा रहे सन टाइम खुला ही है। ये सवाल जदों हजरत अल्लामा मुहम्मद इकबाल को किसी ने पूछा कि औरतां दी सरदार कौन है, कुरान के अंदर मरियम। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि हजरत मरियम औरतां दी सरदार ने अपने वक्त, पर औरतां दी सरदार होने की वजह फजीलत की है। उन्हें आख्या एक कोई फजीलत है कि ईसा दी मां है। फजीलत ये कि ईसा दी मां है, इस वास्ते औरतां दी सरदार है। इकबाल ने फरमाया कि मरियम औरतां दी सरदार है क्यों, वो ईसा दी मां है। फरमाया एक फजीलत है, आ मैं तेनों मुहम्मद दी धी दी फजीलतां सुनावां। इकबाल ने फिर 3 फजीलतां सुनाइयां। पढ़ा जी आखो सुभान अल्लाह। सुन्नी मां दा बच्चा बोले सुभान अल्लाह। नबी दी आल दा नौकर बोले सुभान अल्लाह। जेड़ा कमाई ते पालदा हाथ नीवा रखे, जिदा लंगर मदीने आउंदा उच्चा बोले सुभान अल्लाह। अल्लामा इकबाल ने फरमाया पहली फजीलत है वे कि नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन आखिरीन। फरमाते ने पहली फजीलत है वे कमली वाले दी अखां दा नूर मेरे आका दी साहिबजादी है। फरमाते ने दूसरी फजीलत है वे कि बानवे ताजदार हल अता ताजदार अल अता मुर्तजा मुश्किल शेर खुदा। फरमाते ने दूसरी फजीलत मौला अली अल मुर्तजा मुश्किल कुशा हैदर करार दी ज़ौजान। फरमाते ने तीसरी फजीलत के मादरे मरकदे
पुरकार इश्क और मादरे आ काफिला सालार उन्हें मैं की पढ़िया आओ मैं आसान करा खतीब है ना मेरा कम ही समझा के जाना तुहाडे च बहुते लोग बैठे ने जिन्हें जिंदगी च एक बारी मैट्रिक के पेपर दिते याद जे तुहाडे मैट्रिक के अंदर एक बैग हुंदा सी ते बैग विच एक ज्योमेट्री हुंदी सी उस ज्योमेट्री दे अंदर एक पुरकार हुंदी सी उस पुरकार दियां दो नोकां हुंदियां सन दो एक नोक कागज ते रख के ते दूसरी नोक ते पेंसिल लगा के इस तरह घुमांदे सां ते ओ एक दायरा बन जांदा सी जदों दायरा बनदा सी ते पुरकार उठांदे सां ते उस दायरे दे दरमियान च एक छोटा जिहा नुक्ता बन जांदा सी ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ पूरा दायरा उस नुकते दे इर्द गिर्द घूमदा सी इकबाल फरमांदा है मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क इकबाल कहंदा है ओ जेड़ा इश्क दा दायरा है ना उस दायरे दे दरमियान चो जेड़ा नुकता ते मरकज़ है ओदा नाम हुसैन है ते उस हुसैन दी अम्मी दा नाम फातिमा इकबाल दे तखय्युल दी परवाह दे फरमाते ने मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क मादरे आ काफिला सालार इश्क फरमाते ने जेड़ा आशिकां दा काफिला है आशिकां दा काफिला उस काफिले दा सालार ते सरदार हुसैन है ते उस हुसैन दी अम्मी दा नाम फातिमा हुन जिन्हें समझ आई उच्चा बोले सुभान अल्लाह तो गिरामी कदर हजरात असी रसूल ज़ादी दा जिक्र सैयदा कायनात दे पुत्रां दा जिक्र करने वास्ते इकट्ठे हैं मौला अली जवान होए ना ते सैयदा ज़हरा पाक भी जवान होइयां ते नबी पाक ने अपनी बेटी दी शादी मौला अली नाल फरमाई ओ बड़ी लंबी तफसील है फिर कदे अर्ज करांगा सैयदा कायनात जदों मौला अली दे घर तशरीफ लेके आईयां ते मौला अली दा घर मदीने तो थोड़ा दूर सी अज भी जाओ मदीना तैयबा मौजूद है जिथे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला नो वाक़े करबला तो बाद आके रहे मौला अली दा घर मदीने तो थोड़ी दूर है ते एक दिन सैयदा रोंदियां आ गईयां ते आके अर्ज कीती या रसूल अल्लाह बाबा जान मैं ते तुहाडे बाज एक दिन नहीं सी कदे गुजारिया ते मैनू इन्नी दूर भेज दिता जे मेरे कोलों नहीं आया जांदा इतनी दूर तू ते बाबा मैं तुहाडी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकदी हजूर ने फरमाया बेटी की चाहदी अर्ज की या रसूल अल्लाह आज जेडे तुहाडे गवांढी अंसारी सहाबी ना हजरत ज़ैद इन्हां नूं कहो कि मेरे घर नाल वटांदरा मार लो ये उत्थे चले जान मैं तुहाडे गवांढ आ जाऊं नबी करीम ने फरमाया बेटी उन्हें मेरे पीछे अगे भी बड़े घर लोगों नूं दे दिते हुण मेरे गवांढ आके रहिंदे बरकत दे हसूल लई आप यो बाल बच्चे वाला नूं बेघर किवें कर देवां दिल मेरा भी करदा तुसी आ जाओ पर बेटी मैं उन्होंने बार बार कहता अच्छा नहीं लगता आप चलिया गया उस सहाबी जब शाम को आए तो घर वाले दसिया कि अज ये गल हुई वो हजूर की बारगाह च आ गए अर्ज की या रसूल अल्लाह सुनिया सैयदा ज़हरा इस मकान च रहना चाहदियां ने हजूर ने फरमाया जी अर्ज की सुनिया तुहाडा भी सुनिया इरादा है ये फरमाया जी ते अर्ज की फिर बेटी को पैगाम भेजो सामान चुको तो हुण ही आ जाना हजूर ने फरमाया तू कित्थे जावेगा अर्ज की सुनिया तू ते तेरी बेटी राजी रवे मैं किधरे कखां दी कुली पा के गुजारा हुण सैयदा आ गई मेरे नबी दे घर दे नाल अमाशा सिद्दीका ते सैयदा कायनात दे हुजरे च इको दीवार है मेरे नबी तो दीवार भी बर्दाश्त ना हुई हजूर ने उस दीवार च खिड़की खोल ली हुण सारा दिन अपने बेड़े च बैठ के ते खिड़की दे विचों बेटी नूं टुरदा फिरदा वेखदे ने तुसीं नहीं पहुंच रहे जिथे मैं टुर गया 5 वक्त की नमाज पढ़ के फिर भी पहले बेटी के घर जाते हैं बेटी को मिलते हैं मत्था चुमते हैं फिर अपने घर आते हैं फिर भी बर्दाश्त नहीं हजरत शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह अलैह मदारिज विच फरमाते हैं गर्मियां दी दोपहर दा वेला ते नबी पाक दा दिल करे मैं बेटी को मिल के आऊं अपने हुजरे पाक चो निकले ते बेटी दे हुजरे च आके वेख्या ते बेटी तंदूर चो रोटियां पी लगा पसीना मुबारक दे कतरात आपदी पेशानी मुबारक बेटी दे मथे ते पसीना वेख्या ते मेरे नबी दी शफकत पिदरी तो बर्दाश्त ना होया
बेटी कॉलेज तो आवे ना, यूनिवर्सिटी तो आवे, जॉब तो किसी भी काम तो घर वापस आवे ते घर आके बेटी आप रोटी पकावे ना ते मां पता की कहती, चल तू थकी आई है, तू पीछे हो जा, मैं तेनों रोटी पका देवां। इत्थे मां है कोई नहीं, बेटी रोटी पका रही, मेरे नबी तो बर्दाश्त ना होया ते करीब आके फरमा, बेटी तू मैनू पेड़े बना के दे, मैं तेरा बाबा मुहम्मद तेनों रोटियां पका के दे। फिर कायनात दी अख ने अजीब मंजर वेखिया, नबियां दा इमाम तंदूर च रोटियां पे लगावे, बेटी पेड़े बना के दे रही, चंद रोटियां लगा के रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम अपने हुजरे मुबारक च तशरीफ ले आए। अजे आके बैठे ने तो थोड़ी देर बाद पर्दा किया तो सैयदा भी पीछे आ गई। नबी पाक वेख के फरमाया, बेटी मैं तो हुण मिल के आ रहा, उठ के खलोगे, मत्था चुमिया। चक सिकंदर वाले मैनू सच्ची दस्यो, जिथे कमली वाला ही उठ के खलो जाए, और जिथे कमली वाला ही उठ के खलो जाए, पीछे गल केड़ी रह जाए। मेरे नबी मत्था चुमिया, बेटी नू सीने लाया। कौलैंद वाली ने फरमाया, बेटी मैं ते हुण मिल के आ रहा हूं। अर्ज की थी, बाबा मैं बड़ी परेशान हूं, जेड़ियां रोटियां मैं लगाइयां पक गईयां ने, जेड़ियां तुसी लगाइयां पकदियां कोई नहीं। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, बेटी ज़रा इते दुनिया दी अग है, कदे दोज़ख दी अग भी आ जाए, ये रोटियां पकनियां कोई नहीं, हाथ मुहम्मद दे लग गए। लग जाए अग ओनू नहीं पकांदी ते जिदे विच नबी दा खून होवे। ओ बोलो सुनियो, बोलो सुभान अल्लाह। जिदे विच नबी दा खून होवे। आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहले सुन्नत कुश्ता इश्क़ रिसालत फना फिर रसूल हजूर हजरत शेख अहमद रजा फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते ने कि जे को सैयद गुनाह कर लवे, गलती कर ले, उन काजी दी अदालत विच पेश किया जाए, गवाहियां दे नाल जुर्म साबित हो जाए ते काजी ते जस्टिस नू सैयद नू सजा देना जरूरी हो जाए। ते उस सजा लिख दिया, ये ना समझे कि मैं सैयद नू दे गुनाह दी सजा पे देना, बल्कि ये समझे कि शहजादे दे पैर नू गंदगी लग गई है, मैं साफ करन लगा। ओए हीरा चिकड़ च पिया होवे ना, ते ओनू धोवो ते मुड़ हीरे दा हीरा ही है। समझन वाले समझ गए। उस सैयद जिवें दा भी हो, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नाल मोहब्बत करो मेरे अल्लाह दी वजह तो, फरमाया मेरी आल नाल मोहब्बत करो मेरी वजह तो, अमलां दी वजह तो नहीं, फरमाया मेरी वजह तो, मेरी वजह तो। साहबजादा वाला मर्तबा जनाबे हजरत साहिबजादा पीर उसामा ज़मान नूरी साहिब, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे मोहब्बत वाले बड़े पुराने, इन्हां दे वालिद गिरामी चूरा शरीफ दे अजीम खुलाफा चुने, आप भी गुजरां वाले तो तशरीफ ले आए ने, मैं खुश आमदीद कहना। वो कह रहे ने शेर पढ़ दो, पढ़ दे मैं सुभान अल्लाह। ओ होर ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। शाह जी सुभान अल्लाह पे दस दिए कि तकरीर हुण खत्म करियो। मैं जब भी पढ़िया करना सोचे भी कोई किस तरह रुतबे बतूल दे, सोचे भी कोई किस तरह रुतबे बतूल दे, सोचे भी कोई किस तरह मालिक ने दो जहान दे बच्चे बतूल दे, भाई मालिक ने दो जहान दे बच्चे बतूल दे, और कुर्बान कायनात हो जांदी
सी उदों कहंदे सी जद हुजूर में सदके बतूल दे फिदा की उम्मी व अबी या फातिमा कहंदे सी जद हुजूर में सदके बतूल दे। सोचे भी कोई किस तरह रुतबे बतूल दे। ओए मालिक ने दो जहान दे बचे बतूल। गिरामी कदर हजरात, फिर मौला अली ने घर बहार आई, इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए, सैयदा ज़ैनब पाक आई, हजरत बीबी उम्मे कुलसूम पाक आई। वेड़ा बस गया मौला अली दा। पढ़ा कुरान और उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जेड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह फरमाए 5 वक्त दा बा जमात नमाजी हो जावे। हाथ चाह के जेड़ा इस तो उच्चा बोले तेनू करबला दे कारी दा वास्ता ओदी नस्ल च हाफिज कुरान क़यामत तक दा फरमा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा अल-लुअ्लुअु वल-मरजान। करते ने। इब्ने अब्बास ने फरमाया एक दरिया दा ना अली है ते एक दरिया दा ना फातिमा है। बैनहुमा बरज़ख, इन्हां दोनों दे दरमियान एक घाटी है। ला यबग़ियान, दो में इहदे नाल बगावत नहीं करदे। इस दरिया दा भी रिश्ता घाटी नाल है, इस दरिया दा भी रिश्ता घाटी नाल है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते ने हुआ मुहम्मद, फरमाते ने ओ जड़ी घाटी है ना ओदा नाम मुहम्मद है। फरमाते ने फिर जदों दो दरिया मिलते ने यखरुज मिनहुम अल-लुअ्लुअु वल-मरजान, इहदे चों दो हीरे पैदा होंदे ने, एक दा नाम हसन है ते दूजे दा नाम हुसैन है। दो दरिया, एक बरज़ख ते दो हीरे, दो ते दो चार ते एक नहीं। आवाज थोड़ी आई किन्ने? फिर बोलियो किन्ने? आ जेड़े कहंदे ना पंजतन पाक दी इस्तिलाह सुनिया कोलू ही बना लईए। ओ झलिया सा कोलू कदों बनाईए? सानू ते रब दा कुरान पंजां दे नाम पिया दसदा है। पंजतन पाक दा जिक्र कुरान च ना। ताइयों बेदम बारसी ने आख्या बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन और मुस्तफा अली। खैरुन्निसा हुसैन हसन और मुस्तफा अली। ए मुस्तफा अली खैरुन्निसा हुसैन हसन और मुस्तफा अली। एक दिन मेरे नबी ने खजूर खा के ना ते गिटक सट्टी गुठली सट्टी ना ते एक बच्चा बैठा, वो बच्चे दौड़ के जाके ना गुठली पकड़ी मुंह च डाली ते चूस लिया। आओ तरबियत सी जड़ी मदीने दियां मावां कर दियां। नबी पाक जे फजर दी नमाज पढ़ के मुसल्ले ते बैठे होने ते मदीने दियां मावां बच्चों को पानी दे डोल दे के ना ते मस्जिद नबी च भेज देना। बच्चे पानी दे डोल हजूर दे सामने रखने। मेरे आका ने उन्हें पानी दे डोल च हाथ मुबारक भिगो देने ते बच्चे पानी लै जाने। सारा दिन मदीने दियां मावां हांडी भी उसे पानी च पकांदियां सन ते आटा भी उसे पानी नाल गुंदियां सन। ते बच्चे तबरुक वाला पानी लैके पता किंज दे बने। हजूर दे एक साहबी ने हजरत अबू मखजूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुअज़्ज़िन रसूल उन्हां दे वालां दी एक लिट पैरां तक लंबी सी।
किसी ने पूछा कि लंबे वाल क्यों रखे नहीं? फरमाया बचपन च पिया खेलता सा, सरकार ने गुजरदिया मेरे सिर ते प्यार दिता, मैं सारी जिंदगी वाल ही नहीं कटाए जिन्होंने मुहम्मद के हाथ लग गए। आओ बच्चे सब, नबी पाक ने खजूर खा के गुटली सटी, इन्हें दौड़ के पकड़ी, मुंह च डाली, चूस रहे। हजरत इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक दिन हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, एक बच्चा पीछे आके खलो गया। इन्हें भी ना नमाज की नियत कर ली, नबी पाक ने पकड़ के बराबर किया, बच्चा फिर पीछे, फिर बराबर किया, फिर पीछे, फिर बराबर किया, फिर पीछे। नमाज मुकम्मल करके हुजूर उस बच्चे को फरमान लगे, बेटा मैं तेनों बराबर खड़ा करदा सा, हुंदा क्यों नहीं सा? जुमला सुनो तो तड़प जाओ। निके निके हाथ जोड़ के कहने लगा, कमली वालिया मैं तेरे बराबर नहीं खलो सकता। अम्मी कहते हैं कि शबे मेराज नबी सारे ही आए सन, पर तेरे बराबर कोई नबी भी खड़ा नहीं सी होया। जिथे कोई नबी दम ना मारे, मेरी की मजाल के माहिया मैं तेरे सामने खलो जाऊं। मेरे नबी ने बच्चे दी अदा पसंद आई, हाथ चुक के अर्ज की, अल्लाहुम्मा फक़्हिहु फ़िद्दीन। अर्ज की अल्लाह इस बच्चे नु दीन दा फकीह बना दे, नु दीन दी समझ अता फरमा। ये बच्चा बड़ा होके ते कुरान मजीद दा पहला मुफस्सिर बनया, जिन्हों तर्जमानुल कुरान कहते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, हिब्रुल उम्मा, इस उम्मत दा सब तो बड़ा आलिम। ये बच्चा वो बच्चा है जिहदे बारे मौला अली फरमाते हैं कि जदों कुरान दी तफसीर करदा है ते इंज लगदा है परीक पर्दे पीछे छुप के खुदा दे राज पे वेखदा है। ये बच्चा वो बच्चा है जिन्हों हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, वो मैनू सच्ची दस्यो चक सिकंदर वालियो, वो जिहड़ा नबी दी खजूर दी गिटक चूस लवे, वो उम्मत दा सब तो बड़ा आलिम बनता है। ते जड़ा चूसे ही मुहम्मद दी जुबान, जड़ा मुहम्मद दी जुबान चूसे, वो हसन बनता है, वो हुसैन बनता है, वो अली बनता है। गल सुना दे मां जाखो सुभान अल्लाह। एक दिन मौला अली बैठे थे कि यहूदी आके कहने लगा, अली मैं तेनों 10 सवाल पूछने ने, तेनों एक दा भी जवाब नहीं आना। मौला अली ने फरमाया क्यों? कहने लगा तू है ते बाबे उलूम मुस्तफा है, पर तेनों मेरे सवालों के जवाब नहीं आने। फरमाया वजह? कहने लगा सवाल मुश्किल ही बड़े ने। इमाम हसन दा बचपन सी, वो पे खेलते सन। मौला अली फरमा लगे, हसन बेटा इधर आओ। आए गोदी च बह के ना, ते मौला अली फरमा लगे, यहूदी नो ओ जेड़े तेरे मुश्किल सवाल ने ना, वो मेरे हसन को पूछ ले। वो कह लगा अली ये ते बच्चा है,